द डिस्कवरी, जो सोचोगे वही पाओगे का रहस्य। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी जैसे हर मोड़ पर उनका साथ देती है। जिन चीजों की वो चाह करते हैं वो जैसे धीरे धीरे उनकी तरफ खींचती चली आती है। अच्छे मौके, अच्छे लोग, पैसा, सफलता, ये सब। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो उतनी ही करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में संघर्ष जैसे खत्म ही नहीं होता। तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है या फिर इस दुनिया में कोई ऐसा अदृश्य नियम है जो काम करता है, हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। द सीक्रेट इसी सवाल का जवाब देती है। कहते हैं कि एक ब्रह्मांड एक ऐसे नियम पर काम करता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो आप सोचते हैं वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप लगातार अबंडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं तो वही चीजें आपकी ओर आने लगती हैं। लेकिन अगर आपका मन डर, कमी और असफलता से भरा है तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। यही है इस किताब का सीक्रेट। हर विचार एक चुंबक है। राइटर समझाती है कि हमारा हर विचार एक सिग्नल की तरह है। जैसे रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होकर वही स्टेशन पकड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। अगर आपको थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर थॉट्स नेगेटिव है तो नेगेटिव सिचुएशंस। मतलब थॉट्स बिकम्स थिंग्स, यानी विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, वे धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। ये सुनने में थोड़ा मिस्टिकल लगता है लेकिन यही इस किताब का कोर है। राइटर कहती हैं कि ब्रह्मांड न्यूट्रल है। वो ये डिसाइड नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा। वो सिर्फ वही लौटाता है जो आप अपने विचारों और भावनाओं से उसे भेजते हैं। जैसे एक मिरर, आप मुस्कुराओगे तो रिफ्लेक्शन भी मुस्कुराएगा, आप डरोगे तो रिफ्लेक्शन भी डर दिखाएगा। ब्रह्मांड भी वैसा ही है। ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई खोज नहीं है। राइटर कहते हैं कि इतिहास के कई महान लोग इस रहस्य को जानते थे, चाहे वो फिलोसोफर्स हो, इन्वेंटर्स हो या फिर लीडर्स। उन्होंने अपने विचारों की शक्ति को समझा था। उन्होंने जाना था कि इंसान बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपनी अंदर की दुनिया को बदलता है। यानी हर उपलब्धि दो बार बनती है, पहले मन में और फिर वास्तविक दुनिया में। किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत एक थॉट थी, किसी भी एम्पायर की शुरुआत एक विजन थी। हर क्रिएशन पहले इमेजिनेशन में जन्म लेती है। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ। 3 कदम, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अब सवाल है कि अगर ये नियम सच है तो इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। किताब इसका 3 चरणों में जवाब देती है। पहला है आस्क। सबसे पहले आपको साफ पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को लेकर क्लियर नहीं होते। वो कहते हैं मुझे बस अच्छी जिंदगी चाहिए, लेकिन अच्छी जिंदगी क्या है? पैसा, हेल्थ, अच्छा रिश्ता या फिर शांति? जब तक आपकी इच्छा स्पष्ट नहीं होगी, ब्रह्मांड को डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मांगो। जितनी क्लैरिटी उतनी पावर। दूसरा बिलीव। दूसरा कदम है विश्वास। सिर्फ मांगना काफी नहीं है, आपको ये महसूस करना होगा कि जो चीज आप चाहते हैं वो पहले से आपकी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब इंसान की रियलिटी कुछ और दिखा रही होती है तब विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता। अगर जेब खाली हो तो अबंडेंस महसूस करना मुश्किल है। अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो लव पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन किताब कहती है मैनिफेस्टेशन की शुरुआत रियलिटी देखकर नहीं होती, बल्कि विश्वास करके होती है। पहले विश्वास करो, फिर परिणाम दिखेंगे। यानी फेथ पहले आता है और एविडेंस बाद में। तीसरा, रिसीव। तीसरा कदम है रिसीव, यानी उस इच्छा को पाने की फीलिंग को अभी महसूस करना। अगर आप खुशी चाहते हैं तो अभी खुश महसूस करना सीखिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अभी अपने भीतर सफलता की भावना जगाइए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्दों पर नहीं, फीलिंग्स पर काम करता है। आप जो महसूस करते हैं वही सबसे ताकतवर सिग्नल बनकर बाहर जाता है। इसलिए फील एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स। यही रिसीव है। भावनाएं ही असली शक्ति है। किताब का सबसे पावरफुल आइडिया यह है कि थॉट्स अकेले काम नहीं करते, उनके पीछे जुड़ी इमोशन भी असली ताकत है। आप कहें
मैं सफल हूं लेकिन भीतर डर हो तो ब्रह्मांड डर की फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, लेकिन अगर भीतर सर्टेनिटी हो तो वही एनर्जी बाहर आएगी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली सीक्रेट है थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू क्रिएशन, यानी विचार चीज है, भावना उसकी ऊर्जा। और यही पार्ट 1 खत्म होता है। अब तक हमने जाना है कि द सीक्रेट के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं हमारी रियलिटी को शेप करते हैं, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या ये सचमुच जीवन बदल सकता है? क्या सिर्फ सोच बदलने से पैसा, रिश्ते और स्वास्थ्य बदल सकते हैं? और ग्रेटिट्यूड इसमें क्या भूमिका निभाता है? यही हम जानेंगे पार्ट 2 में, द एप्लीकेशन में।